कारक बताया था कुंडली में क्या होता है, महादशा की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैंने बताया था कुंडली का पंचम भाव, कुंडली का नवम भाव और कुंडली का जो पहला घर होता है वो त्रिकोण होता है। ठीक है, और कुंडली का पहला घर केंद्र में भी काउंट होता है। और आपके केंद्र के जो भाव हैं कुंडली का पहला, चौथा, सातवां और 10वें घर होते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था जब भी कुंडली में आपका त्रिकोण वाले घर के लॉर्ड का अगर आपको केंद्र के साथ कोई भी संबंध बनता है तो वह योग कारक कहलाता है। तो क्या योग कारक अपने शुभ फल हमेशा देता है? बात यह है, मुद्दा यहाँ पे ये है, देता है या नहीं देता है। देखिए, यहाँ पे कंडीशन, मान लीजिए आपकी कुंडली में 9वें घर का मालिक 10वें घर में जाकर बैठा हो, या 10वें घर का मालिक 9वें घर में बैठा हो, या फिर 10वें और 9वें घर का मालिक एक साथ इसी घर पे बैठे हों, या फिर नवम घर पे बैठे हों, इसी तरीके से पंचम का चौथे के साथ। मतलब अगर आपकी कुंडली में त्रिकोण का, ठीक है, त्रिकोण का केंद्र के साथ किसी प्रकार का संबंध बन जाता है तो वो योग कारक होगा। ठीक है, परंतु अगर इस योग कारक ग्रह में अगर कोई पाप प्रभाव आ जाए, ठीक है, कोई पापी दृष्टि आ जाए, पाप ग्रहों का मालिक आकर बैठ जाए, तो इनका जो फल होगा वह आशा ही आशा रह जाएगा। तब यह अपनी दशा अंतदशा में शुभ फल ना दे सकेगा। ठीक है, इसको आपको नोट करना। पापी ग्रह कौन से होते हैं? मैंने बताया ना, कुंडली का तीसरा घर, छठा घर, 8वां घर और कुंडली का 11वां घर। अगर इन घरों के मालिक इन योग कारकों के साथ बैठ जाते हैं तो भी ये योग कारक को डिस्टर्ब कर देते हैं। ना केवल यही, अगर योग कारक के साथ आपका, ठीक है, राहु, केतु और शनि का भी किसी तरीके से प्रभाव आ जाए, ठीक है, अशुभ कैटेगरी के फॉर्म में, तब भी यह आपको शुभ फल नहीं देगा। कहने का मतलब यह है, योग कारक ही क्यों ना हो, केंद्र और त्रिकोण भावों का एकल स्वामी ही क्यों ना हो, परंतु वह पाप युक्त और पाप दुष्ट हो तो फिर ऐसा ग्रह अपनी दशा अंतदशा में शुभ फल नहीं देगा, आशा ही आशा रह जाएगी। तो इस बात को आपको नोट करके चलना है। तो कहने का मतलब क्या है, आपके ग्रहों का शुभ होना, ठीक है, आपके जो भी ग्रह हैं उनका शुभ होना, अर्थात शुभ कब होंगे? जब वो नैसर्गिक रूप से शुभ होंगे। नैसर्गिक रूप से कैसे? मान लीजिए चंद्रमा हो, ठीक है, अगर ये ग्रह हो, या फिर आपका गुरु हो, या फिर आपका बुध हो, या फिर आपका शुक्र देव हो, ये नैसर्गिक रूप से शुभ हो, ठीक है, और आधिपत्य से भी शुभ होना ही काफी नहीं है, या शुभ घरों के ये मालिक ही हो जाए उससे ही आपका शुभ होना काफी नहीं होता है। इनका बलवान होना भी बहुत जरूरी है। मतलब ये नीच के नहीं होने चाहिए, मतलब ये अस्त नहीं होने चाहिए, मतलब ये वक्री नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे होते हैं तो ये प्रभाव जो है आपको कम देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, कहने का क्या चाहता हूँ, आइए एक एग्जाम्पल से हम चार्ट ले लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुंडली लेता हूँ एक सिंह लग्न की, तो 5 नंबर यहाँ लिखा होगा, 6, 7 कुछ इस तरीके से नंबर लिखा होगा। ठीक है जी, नोट कर लीजिए आप। अब हमने क्या करना है कि इस कुंडली में देखना है कि योग कारक बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, योग कारक को देखना है। ठीक है, मान लीजिए ये केंद्र है, इसका स्वामी कौन बनता है? मंगल। ठीक है, और आपके पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? जुपिटर। ठीक है, बृहस्पति बैठते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जाकर मतलब मान लीजिए जुपिटर कूद के जाकर बैठ गए हों चौथे घर में, तो आपके चौथे घर में मंगल और जुपिटर दोनों बैठे हों। इस चीज को नोट कीजिए, आप दोनों ही यहाँ बैठे हों। और अगर यहाँ से, तो ये योग कारक हो गया, जुपिटर और मंगल यहाँ पे क्या हो गए? योग कारक हो गए। अब इसी योग कारक के साथ जाकर शनि बैठ जाए, ठीक है, जो कि आपकी कुंडली में छठे और 7वें घर का मालिक है, ये मारक हो गया, ये आपका त्रिक भाव हो गया, तो ये इसे पापी प्रभाव में डाल देंगे। ठीक है, तो योग कारक जब इसकी दशा अंतदशा होगी तो आपको ज्यादा हंसने की, ये सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि शनि यहाँ पे काम खराब करेगा। ठीक है, तो शनि सिर्फ बैठने से नहीं, अगर शनि दृष्टि भी दे दे कहीं से तब भी ये प्रॉब्लम करेगा। शनि की जो भी दृष्टियां अगर इनके ऊपर पड़ जाए तब भी प्रॉब्लम करेगा। उपाय क्या करना है? उपाय करना है शनि के बीज मंत्रों का जाप करना है और आपने इनका दान करना है, तभी जाकर आपको इसका शुभ फल मिलेगा। ये योग कारक की फीचर्स हैं, इसको भूलना नहीं है।
ठीक है। तो किसी प्रकार की पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए। चार्ट चाहिए फ्री में, हमारी ऐप और वेबसाइट से पा सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन कर कर आप मॉड्यूल्स के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव आपके लिए बनाया गया। इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगी सबसे पहले आपको ही मिलेंगी। ठीक है, कहिए राधे राधे।